नमस्कार, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अपतंत्र के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को। देखिए, राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें तीन प्रकार का अपतंत्र है। आंतरिक प्रवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है और अरब सागरीय नदी तंत्र है। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की। देखिए, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का मतलब है वे नदियां जिनका जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जाता है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत होती है। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी जो नदी तंत्र है, यहां राजस्थान के कुल अपतंत्र का लगभग 24% है। कितना है? 24। कुछ किताबें 23% लिखती है, कुछ 24 लिखती है। हम राउंड फिगर में बात करें तो यह राजस्थान के कुल अपतंत्र का 24% है और राजस्थान का यह सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह ध्यान रखना, सबसे बड़ा नदी तंत्र यदि पूछा जाए तो वह बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र या चंबल नदी तंत्र। सबसे बड़ा नदी तंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें नदियां सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे बड़ा नदी तंत्र है। जबकि सबसे बड़ा अपतंत्र हम आंतरिक प्रवाह तंत्र को मानते हैं, जो राजस्थान के कुल अपतंत्र का लगभग 60% है। अब हम बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में कौन सी नदियां हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले नदी है वह है चंबल नदी। चंबल नदी, जिसे हम राजस्थान की कामधेनु या चर्मवती के नाम से जानते हैं। यहां जनापांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं, 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहकर यहां इटावा के निकट यमुना नदी में जाके मिलती है और यहां राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और चंबल नदी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, यहां राजस्थान में सबसे लंबी सर्वाधिक सतही जल, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है और यह जल की उपयोगिता और जल की उपलब्धता की दृष्टि से भी सबसे बड़ी नदी है। और चंबल नदी जो है यह बीहड़ के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? बीहड़ के लिए जानी जाती है। और या फिर हम कहें अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन उत्खात स्थला आकृति के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो चंबल नदी। और बीहड़, अवनालिका अपर्दन और उत्खात भूमि कहां पाई जाती है? तो चंबल बेसिन में पाई जाती है। और बीहड़ का जो विस्तार है वो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर 3 जिलों में सबसे ज्यादा है, जहां जिसे हम डांग प्रदेश के नाम से जानते हैं या उत्खात भूमि के लिए जाने जाते हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चंबल की यदि सहायक नदियों की बात करें तो चंबल में एक दाईं ओर से कुछ नदियां मिलती है, कुछ बाईं ओर से। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चंबल में दाईं ओर से यानी कि पूरब से मिलने वाली नदियां कौन सी है। तो कौन कौन सी है? पार्वती है, कुन्नौर जिसे कुन्नू नदी कहते हैं, काली सिंध है। परवन नदी जो है यह काली सिंध की सहायक नदी है और इसके बाद है सीप नदी। यह जो नदियां हैं यह चंबल में बाईं और दाईं ओर से पूरब से मिलती है। बाईं और पश्चिम से मिलने वाली है बामनी नदी, कुराल, मेच और बनास। बनास नदी जो है यह चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है और यह बनास नदी जिसे हम वन की आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? वन की आशा। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान की या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी है। सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो चंबल, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। और बामनी और चंबल इन दोनों नदियों के किनारे पर जो है एक दुर्ग है जिसे आप कहते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वहां चंबल और बामनी नदियों के संगम पर एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसी तरह से काली सिंध और एक नदी है जिसका नाम है आहू नदी, क्योंकि काली सिंध की सहायक नदी है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर
गागरोन दुर्ग है, जो कि जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जो कि एक ही चट्टान पर बिना नींव के खड़ा दुर्ग माना जाता है। तो ये थी चंबल नदी को लेके कि चंबल नदी और उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है और चंबल की क्या क्या विशेषता है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में एक और नदी आती है जिसे हम कहते हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बाणगंगा नदी यहां बैराट की पहाड़ियां, जयपुर से यहां निकलती है। जयपुर से निकलने के बाद दौसा भरतपुर होते हुए यहां जो है आगरा के समीप यमुना नदी में मिलती थी, लेकिन वर्तमान में यहां भरतपुर तक ही जा पाती है, भरतपुर के बाद में लुप्त हो जाती है। इसीलिए यह वर्तमान में आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत भी पड़ी जाती है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं। बाणगंगा नदी पर एक तो अजान बांध बना हुआ, यह ध्यान रखना। अजान बांध जो है यहां भरतपुर में है, जो कि बाणगंगा और गंभीरी नदी पर है। इसके अलावा बाणगंगा नदी का जो पानी है कौन कौन से बांध को मिलता है, तो एक तो है जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ बांध, जो कि कहां पर है, जयपुर में है। और दूसरा है माधो सागर बांध, जो कि कहां पर है, दौसा में। इन दोनों को जल आपूर्ति जो होती है वह बाणगंगा नदी से होती है। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाणगंगा नदी से जल आपूर्ति वाले बांध कौन कौन से, तो अजान बांध जो कि भरतपुर में है, और अजान बांध से ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल आपूर्ति होती है। उसके बाद जमुआ रामगढ़ और माधो सागर बांध यहां बाणगंगा नदी पर नहीं बने हुए हैं, लेकिन बाणगंगा नदी से इनको क्या होती है, जल आपूर्ति होती है। और बाणगंगा नदी के सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वह इतिहास के संदर्भ में आते हैं, क्योंकि बाणगंगा नदी के किनारे बैराट सभ्यता की खोज की गई। किसकी, बैराट सभ्यता की खोज की गई। और बैराट सभ्यता की खोज कहां की गई, जयपुर में की गई। और यह कैसी सभ्यता है, लोहा युगीन सभ्यता है। और यहां से ही महाभारत कालीन अवशेष, महाभारत कालीन अवशेष वह कहां से मिले हैं, बैराट से। मौर्य वंश के अवशेष, किसके, मौर्य वंश के अवशेष, अशोक का भाब्रू शिलालेख, अशोक का भाब्रू शिलालेख और शंखलिपि, शंखलिपि के जो अवशेष हैं यह सब बैराट से, यानी कि बैराट सभ्यता से मिले, जो कि लोहा युगीन सभ्यता है। और बैराट को प्राचीन काल में नहीं, महाभारत काल में विराट नगर के नाम से जानते थे। और राजा विराट के वहां पांडवों ने अज्ञातवास जो है गुजारा था, इसीलिए यहां पर महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और कहा जाता यह अर्जुन के द्वारा लाई गई है, इसीलिए इसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो यह था हमारा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, यानी वे नदियां जिनका जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जाता है। इसमें मुख्य रूप से दो नदी तंत्र हैं, चंबल नदी तंत्र और बाणगंगा। और चंबल नदी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां जो है वह चंबल नदी तंत्र के हैं। और चंबल नदी तंत्र में ही एक पूछी जाती है बनास नदी, जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये था क्विक रिवीजन के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। मिलते हैं अगले क्लास में अरब सागरीय नदी तंत्र के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।